अतीक अहमद की गाड़ी पलटना तय। एसटीएफ में हुई अनंतदीप तिवारी की एंट्री। विकास दुबे कांड में हुआ था अनंतदीप तिवारी का नाम। धाकड़ अधिकारी अनंतदीप तिवारी निकालेगा अतीक अहमद की हेकड़ी। विकास दुबे कांड में चर्चा में आए अनंतदीप तिवारी की एंट्री अब एसटीएफ में हो गई, जिससे अतीक अहमद की फैमिली को चिंता सताने लगी कि अतीक अहमद का अब क्या होगा। आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कौन है अनंतदीप तिवारी, जिसकी एसटीएफ में एंट्री होने के बाद अतीक अहमद की फैमिली को डर सताने लगा। प्रयागराज हत्याकांड से बड़े विवाद के बीच अनंतदीप तिवारी को एसटीएफ में किया गया तैनात। कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद अनंतदीप चर्चा में आए थे, अब फिर गरमाया माहौल। अतीक अहमद परिवार लगातार जता रहा है मामले के आरोपियों की सुरक्षा की चिंता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर से चीजें काफी बदल गईं। सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा हुआ तो सरकार माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात विधानसभा में कही गई। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस गोलीबाज, बमबाज और घटना की प्लानिंग करने वालों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई। सवाल इस पर उठ रहे हैं कि इस तमाम हलचल के बीच सरकार का एक ऐसा निर्णय सामने आया जो अतीक अहमद और उसके परिवार की परेशानी को बढ़ाने वाला है। दरअसल प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों का नाम सीधे सीधे जोड़ा गया। इस हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। वहीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने वाले अनंतदीप तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अनंतदीप तिवारी का नाम कानपुर के बिकरू कांड में खास चर्चा में आया था। विकास दुबे कांड में डीआईजीपी अनंतदीप तिवारी चर्चा में आए थे। जीआरपी में डीआईजीपी के पद पर तैनात अनंतदीप तिवारी फिर से चर्चा में आ गए। होली के ठीक एक दिन पहले उन्हें एसटीएफ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। ये चार्ज ऐसे समय में दिया गया जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाए जाने की चर्चा चल रही है। पिछले दिनों यूपी भाजपा के सीनियर नेता, विधायक और सांसदों ने कहा था कि जीप किसी की भी पलट सकती है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर सवाल किया था कि यूपी सरकार विकास दुबे कांड को दोहराने की तैयारी कर रही है। इन सवालों के बीच चर्चा अब अनंतदीप तिवारी की होने लगी। डीआईजीपी अनंतदीप तिवारी को एसटीएफ में नई जिम्मेदारी दिए जाने के अब कई मतलब निकाले जाने लगे। यूपी सरकार के मंत्रियों की ओर से कानपुर के विकास दुबे कांड की तरह गाड़ी पलटने की बात प्रयागराज हत्याकांड मामले में खुलेआम जा रही है। मामले में आरोपी बताए जाने वाले अतीक अहमद ने भी कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर अर्जी लगाई। अतीक का परिवार भी लगातार चिंता जता रहा है। मीडिया के सामने अतीक और उसके भाई अशरफ की सुरक्षा की चिंता होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ अनंतदीप की एसटीएफ में तैनाती ने अतीक परिवार की चिंताओं को और बढ़ा दिया। अनंतदीप तिवारी बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर कांड के बाद चर्चा में आई थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में उनकी पहचान यूपी में है। विकास दुबे कांड के बाद उनकी तस्वीर और ऑडियो वायरल हुए थे। विवाद गहराया तो सीनियर अधिकारी को यूपी सरकार ने नवंबर 2020 में सस्पेंड कर दिया। बिकरू कांड की चर्चा रिपोर्ट आने के बाद सरकार की ओर से ये कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर उनको एसटीएफ में तैनात के संकेत खोजे जाने लगे। आपको बता दें कि अनंतदीप तिवारी कौन है। अनंतदीप तिवारी मूल रूप से फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। साल 1987 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। वर्ष 2006 में उन्हें प्रमोशन मिला और वो आईपीएस बने। अनंतदीप तिवारी को शुरू से ही कानूनी अधिकारी के रूप में पहचान मिली। बड़े माफियाओं से टकराते और उन्हें ढेर करते, कई मामलों की जांच की और कामयाबी पाई। अपने कार्य के दौरान वे किसी प्रकार के एक्शन की परवाह किए बगैर कार्यों को पूरा करने वाले अधिकारी के रूप में पहचान बनाई। सस्पेंड किए जाने और पनिशमेंट पोस्टिंग की उन्हें कोई भी परवाह नहीं की। इस कारण उन्हें मौजूदा सरकार के विश्वासपात्र अधिकारियों में गिना जाता है। लगता है कि अतीक अहमद का टाइम काफी नजदीक आ चुका है। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।